नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन साधुखा और आपको मेरे चिकित्सा से संबंधित YouTube चैनल होम्योपैथिक हीलर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बंगाली डॉक्टर हूं। बंगाली मेरा मातृभाषा है, हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, इसलिए हिंदी बोलने समय अगर कोई भाषागत त्रुटि हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। और आज का विषय तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुके हो। आज का विषय है सर दर्द या हेडेक और उसके प्रभावी होम्योपैथिक दवाएं। दोस्तों, इस विषय में चर्चा करते हुए पहले मैं कहूंगा सर दर्द या हेडेक क्या है, सर दर्द या हेडेक कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं और सर दर्द के कारण क्या क्या हैं। और सबसे अंत में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सर दर्द या हेडेक के कुछ असरदार होम्योपैथिक दवा के बारे में, जो दवा लेने से तुरंत 1 घंटे या 1 घंटे के अंदर आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर आपके सर दर्द क्रॉनिक है, मतलब कि आपके पुराने सर दर्द में यह दवा कुछ दिन नियमित रूप से लेने से संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सर दर्द या हेडेक सर अर्थात गर्दन से लेकर पूरे सर तक कहीं भी हो सकता है। मतलब सर के दाएं तरफ हो सकता है, सर के बाएं तरफ हो सकता है, सर के पीछे की तरफ हो सकता है, सर के सामने की तरफ हो सकता है। कुल मिलाकर पूरे सर के किसी भी हिस्से की दर्द को सर दर्द कहा जाता है। दोस्तों, सर दर्द के बारे में और एक बात यह है कि सर दर्द कोई रोग नहीं, बल्कि कुछ रोगों के लक्षण के रूप में हम लोग सर दर्द को देख सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं सर दर्द कितने प्रकार के और क्या क्या होता है। दोस्तों, इसी में ही छिपा है सर दर्द के कारण। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार सर दर्द लगभग 300 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं यहां पे उन 10 हेडेक के बारे में बताऊंगा जो लगभग सभी प्रकार के हेडेक को कवर करता है। और इसमें सबसे कॉमन जो हेडेक है, 1 नंबर हेडेक, टेंशन हेडेक। दोस्तों, ये हेडेक पूरे सर पर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज दर्द नहीं करता है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके होता है, लगातार होता है, दिन भर होता है। और अनुभूति कुछ ऐसा रहता है कि पूरे सर पर रस्सी से या फिर तौलिया से कसकर बंधा गया है। अक्सर यह सर दर्द, थकान, थकावट और नींद के गड़बड़ी के कारण होता है। अब आते हैं दोस्तों अगला हेडेक पर। सेकेंड हेडेक, क्लस्टर हेडेक। दोस्तों, आमतौर पर यह सर दर्द एक साइक्लिकल पैटर्न में होता है। इस सर दर्द को सबसे ज्यादा पेनफुल हेडेक में माना जाता है। आमतौर पर यह हेडेक आधी रात को होता है, सर के एक तरफ होता है या फिर आंखों के आसपास इतने तेज दर्द करता है कि मरीज जागने पर मजबूर हो जाता है। और इस सर दर्द के समय आंख लाल हो जाता है, आंखों से पानी आता है, कुछ कुछ क्षेत्र में तो दृश्य हानि की भी समस्याएं हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों अगला हेडेक, 3 नंबर हेडेक, माइग्रेन हेडेक। यह हेडेक सर के एक तरफ होता है, लेकिन टेंशन हेडेक की तरह थोड़ा थोड़ा करके दिन भर लगातार नहीं होता है, बल्कि रुक रुक के होता है, अधिक से अधिक तीव्र होता है। ऐसा लगता है कि कुछ देर बाद सर के ऊपर एक हथौड़े से आघात किया जा रहा है, इतना तेज दर्द करता है। आते हैं अगला हेडेक पर, 4 नंबर हेडेक, एलर्जी या साइनस हेडेक। दोस्तों, हमारे नाक के दोनों तरफ के हड्डियों में और माथे की हड्डियों के अंदर कुछ खाली जगह रहता है, इन्हें साइनस कहा जाता है। अब जब एलर्जी के कारण या फिर एलर्जिक रिएक्शन के कारण नाक से घना सर्दी निकलता है या फिर नाक में घना सर्दी फ्रीज होकर नाक बंद हो जाता है, नाक से गंध की अनुभूति चला जाता है, तब सारे साइनसों में बहुत तेज दर्द करता है। इसे साइनोसाइटिस या साइनस हेडेक कहा जाता है। दोस्तों, ये साइनस हेडेक एलर्जी के कारण होता है, इसलिए इस हेडेक के साथ साथ छींके भी रह सकता है, खांसी भी हो सकता है। अब आते हैं अगला हेडेक पर, 5 नंबर हेडेक, हार्मोन हेडेक। महिलाओं में हार्मोन लेवल के फ्लैक्चुएशन के कारण जो हेडेक होता है, खास करके मेंस्ट्रुएशन के समय या फिर मेनोपॉज के बाद या फिर बाथ कंट्रोल पिल लेने के कारण या फिर प्रेगनेंसी के समय महिलाओं के ईस्ट्रोजन हार्मोन लेवल के फ्लैक्चुएशन के कारण जो हेडेक होता है, उसे हार्मोन हेडेक कहा जाता है। अब यह हेडेक मेंस्ट्रुएशन से संबंधित है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी कहा जाता है। अब आते हैं अगला हेडेक पर, 6 नंबर हेडेक, कैफीन हेडेक। दोस्तों, कैफीन हमारे मस्तिष्क के रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है। अब नियमित रूप से कैफीन लेने के कारण जो हेडेक होता है या फिर नियमित रूप से कैफीन लेने के समय अचानक कैफीन लेना बंद कर देने से जो हेडेक होता है, या फिर कैफीन एलर्जी के कारण या फिर कैफीन ओवरडोज के कारण जो हेडेक होता है,
उसे कैफीन हेडेक कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों अगला हेडेक पर। 7 नंबर हेडेक एक्सर्शन हेडेक। शारीरिक परिश्रम के कारण या फिर शारीरिक परिश्रम के बाद जो हेडेक होता है उसे एक्सर्शन हेडेक कहा जाता है। जैसे कि खेलने कूदने के बाद, तैरने के बाद या ओवर लिफ्टिंग के कारण जो हेडेक होता है, यहां तक कि संभोग के बाद जो हेडेक होता है उसे भी एक्सर्शन हेडेक कहा जाता है। आते हैं अगला हेडेक पर। 8 नंबर हेडेक हाइपरटेंशन हेडेक। दोस्तों इस हेडेक के नाम सुनते ही थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो हेडेक होता है उसे हाइपरटेंशन हेडेक कहा जाता है। आते हैं अगला हेडेक पर। 9 नंबर हेडेक रिबाउंड हेडेक। दोस्तों अधिक रूप से कुछ दवा ओवरडोज में लेने के कारण जो हेडेक होता है, जैसे कि आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन, ऐसे कुछ दवा बहुत दिन से नियमित रूप से लेने से इन दवाओं के ओवरडोज के कारण जो हेडेक होता है उसे रिबाउंड हेडेक कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों अगला और अंतिम हेडेक पर। 10 नंबर हेडेक पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक। दोस्तों कोई भी एक्सीडेंटल केस में जहां पे सर पर चोट लगा है उसके बाद से अगर हेडेक होता है तो उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक कहा जाता है। तो दोस्तों यही था हेडेक के संपूर्ण कारण और हेडेक के संपूर्ण प्रकार के विषय में जानकारी। अब आ गए हैं दोस्तों वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग में, जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हेडेक या सरदर्द के कुछ असरदार होम्योपैथिक दवा के बारे में। और इस विषय में चर्चा करते हुए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 7 होम्योपैथिक दवा के बारे में, जिसमें एक होम्योपैथिक दवा कंपलसरी होगा और बाकी 6 होम्योपैथिक दवा में जिस दवा के साथ या जिन जिन दवा के साथ आपके सरदर्द के लक्षण सबसे ज्यादा मैच करेगा वो दवा या फिर उन दवाओं को आपको लेना होगा आपके सरदर्द में। तो दोस्तों पहले कह लेते हैं उस कंपलसरी होम्योपैथिक दवा के बारे में, जो दवा आपको सरदर्द चाहे कोई भी हो सभी प्रकार के सरदर्द में लेना है, और वो है एक होम्योपैथिक कंपनी पावर ड्रग लैबोरेटरी का SYN-AID ड्रॉप। दोस्तों इस ड्रॉप को आपको लेना होगा एक्यूट हेडेक में, मतलब कि कुछ दिनों से आप सरदर्द में भुगत रहे हो तो तब तेज सरदर्द के समय आपको लेना होगा SYN-AID ड्रॉप आधे कप पानी में 20 बूंद मिलाकर आधे घंटे बाद तो आपके तेज सरदर्द 1 घंटा या 1 घंटे के अंदर ही ठीक हो जाएगा। और क्रॉनिक हेडेक में, मतलब कि पुराने सरदर्द के समस्याओं में SYN-AID ड्रॉप आपको लेना होगा आधे कप पानी में 20 बूंद मिलाकर दिन में 4 बार। आते हैं दोस्तों अगला 6 होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में, और इसमें मेरा पहला ड्रग है बेलेडोना। दोस्तों अगर आपके सरदर्द के समय आंख और चेहरा लाल हो जाता है, गर्म महसूस होता है, खास करके सर के दाएं तरफ आपको दर्द हो रहा है, आप सरदर्द के समय कोई रोशनी या शब्द सह नहीं सकते, आपका सरदर्द अचानक शुरू होता है और अचानक ही बंद हो जाता है, ऐसे सरदर्द में बेलेडोना आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। ऐसे लक्षण में बेलेडोना आपको लेना होगा 30 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 3 बार। आते हैं अगला होम्योपैथिक मेडिसिन पर, ग्लोनोइन। जो लोग ज्यादा समय धूप में रहने से धूप सर पर लगने के कारण सरदर्द महसूस करता है, या फिर जो लोग तेज रोशनी के नीचे ज्यादा समय काम करने के कारण या फिर हाई ब्लड प्रेशर के कारण अगर किसी को सरदर्द हो रहा है तो उस सरदर्द में ग्लोनोइन बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। ऐसे लक्षण में ग्लोनोइन आपको लेना होगा 30 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 3 बार। दोस्तों मेरा अगला मेडिसिन है 3 नंबर मेडिसिन स्पाइजेलिया। दोस्तों अगर आपके सरदर्द में सर चीरने के जैसा दर्द हो रहा है, खास करके जो दर्द सर से लेकर आंख तक फैलता है, जो दर्द मूवमेंट करने से बढ़ जाता है, उसके साथ धड़कन भी तेज होता है, अस्थिरता बढ़ता है, जो दर्द सर के एक तरफ होता है, खास करके बाएं तरफ, जो दर्द सूर्योदय के साथ साथ शुरू होता है और दिन जैसे जैसे बढ़ता है दर्द भी अधिक से अधिक तीव्र होता है और सूरज ढलने के बाद कम हो जाता है, वैसे सरदर्द में स्पाइजेलिया बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। ऐसे लक्षण युक्त सरदर्द में स्पाइजेलिया आपको लेना होगा 6 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 4 बार। और ऐसे लक्षण युक्त पुराने सरदर्द में स्पाइजेलिया आपको लेना होगा 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 2 बार। अब आते हैं दोस्तों अगला होम्योपैथिक मेडिसिन पर, 4 नंबर मेडिसिन सैंग्विनेरिया। दोस्तों जो हेडेक 7 दिन के अंतर होते रहते हैं या फिर जो हेडेक महिलाओं के मेनोपॉज के बाद होता है, जो हेडेक स्पाइजेलिया की तरह सर के एक तरफ होता है लेकिन सैंग्विनेरिया में खास करके दाएं तरफ होता है, और स्पाइजेलिया की तरह ही सूर्योदय के साथ साथ शुरू होता है और सूर्यास्त के साथ
कम हो जाता है। ऐसे लक्षण युक्त सरदर्द में सैंग्विनरी आपको लेना होगा 6 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 4 बार, और ऐसे लक्षण युक्त पुराने सरदर्द में सैंग्विनरी आपको लेना होगा 200 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 2 बार। दोस्तों आते हैं अगला मेडिसिन पर। 5 नंबर मेडिसिन मेलिलोटस। दोस्तों कॉन्जेस्टिव हेडेक अर्थात रक्त के थक्के के कारण जो तीव्र सरदर्द होता है, जो सरदर्द इतना असहनीय है कि मरीज दीवार पर अपना सर पटकने पर मजबूर हो जाता है, ऐसे लक्षण युक्त सरदर्द में मेलिलोटस आपको लेना होगा आधे कप पानी में 20 बूंद मिलाकर आधे घंटे बाद तो 1 घंटे में या 1 घंटे के अंदर आपके सरदर्द ठीक हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगला और अंतिम 6 नंबर होम्योपैथिक मेडिसिन पर, और वो है पैसिफ्लोरा। दोस्तों अगर आपके अनिद्रा के कारण सरदर्द हो रहा है या फिर हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपके सरदर्द हो रहा है, तो पैसिफ्लोरा आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। ऐसे लक्षण युक्त सरदर्द में पैसिफ्लोरा आपको लेना होगा आधे कप पानी में 15 बूंद मिलाकर दिन में 4 बार। तो दोस्तों यही था सरदर्द और उसके प्रभावी होम्योपैथिक दवा के बारे में संपूर्ण जानकारी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को उस दोस्त के पास जिसको आपको लगता है यह वीडियो देखना उसको बहुत जरूरी है। और अगर आपको इस चैनल में आने वाला चिकित्सा के पर हर वीडियो को पाते रहना है तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को, और इसके लिए आपको खाली 3 स्टेप फॉलो करना होगा। पहले इस वीडियो के नीचे आपके दाहिने तरफ एक लाल रंग के सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन ग्रे कलर के हो जाएगा और उसके बगल में आ जाएगा एक बेल आइकॉन। उस बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए तो आप 3 शब्द को देख पाओगे, ऑल, पर्सनलाइज, नॉन। आपको ऑल पर क्लिक करना होगा, बस आपका सब्सक्रिप्शन संपूर्ण हो जाएगा। और क्योंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है इसलिए इस चैनल में आने वाला चिकित्सा के पर हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो पर कोई और बीमारी और उसके प्रभावी होम्योपैथिक दवा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।